बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अगले दिन शाम को अरहम घर आया था। नज़र घुमाकर घर का जायज़ा लिया, जहाँ खामोशी के अलावा कुछ नहीं था। जो कुछ इस दिन मनाहल ने कहा था, इसके बाद वो मनाहल को अच्छा सबक सिखाने वाला था, लेकिन पुलिस स्टेशन से कॉल आने की वजह से वो इसे कुछ ना कह पाया और अब इसका गुस्सा ठंडा हो चुका। अरहम सा झटक कर टीवी लाउंज में गुजरता हुआ अपने रूम की तरफ बढ़ गया। कमरे में आते ही इसने इधर उधर देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। इसे लगा था मनाहल कमरे में ही होगी, पर इसे वहाँ ना पाकर इसे थोड़ी हैरत हुई थी। अपनी चीज़ें टेबल पर रखते ही अरहम कपड़े निकालकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आया। टॉवल को बेड पर फेंकते हुए इसकी नज़र बेड के साइड टेबल पर पड़ी, जहाँ इसके लिए चाय पड़ी थी, जिसकी इसे इस वक्त सख्त ज़रूरत थी। इसका मतलब इसे के आने की खबर हो चुकी थी। अरहम ने चाय का कप उठाया और चंद कदम चलकर सोफे पर जाकर बैठ गया। अभी इसने चाय का एक घूंट ही पिया था कि वो समझ गया ये चाय इसके लिए मनाहल ने बनाई थी। अरहम को पहले दिन भी इसके हाथ की चाय अच्छी लगी थी। जब इसकी माँ जिंदा थी, वो बिल्कुल ऐसी ही चाय इसके लिए बनाया करती थी। अभी वो अपने ख्यालों में ही गुम था कि इसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। अरहम ने गर्दन मोड़कर देखा, मनाहल अंदर आ रही थी। मनाहल को देखकर अरहम ने फ़ौरन अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला। मनाहल ने नज़र भरकर इसके चेहरे को देखा, जिससे साफ ज़ाहिर था कि वो 2 दिन से ठीक से सोया तक नहीं है। इसकी आंखों के हल्के इसकी थकावट का सबूत दे रहे थे। मनाहल छोटे छोटे कदम उठाती सर झुकाकर इसके सामने आ खड़ी हुई। अरहम की नज़रें हाथ में पकड़े चाय के कप पर ही थी, जिसे वह वक्फे वक्फे से अपने होंठों से लाता था। मुझे आपसे बात करनी है, मनाहल सर झुकाए झंझकते हुए बोली। कहो, अरहम बिना इसकी तरफ देखे तल्खी से बोला। वो इस दिन जो कुछ मैंने कहा, इसके लिए इससे पहले वो मज़ीद कुछ कहती। अरहम कप टेबल पर रखते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो इस बात को ख़त्म कर दो, वरना तुम अपनी हालत की ज़िम्मेदार खुद होगी। अरहम इसके सामने खड़ा इस्पात लहजे में बोला। जी मनाहल बस इतना ही कह पाई और वापस जाने के लिए मुड़ी। अभी वो 2 कदम ही चली थी कि चकराकर ज़मीन पर गिरी। मनाहल अरहम फ़ौरन इसकी तरफ लपका। जब से इसका निकाह मनाहल से हुआ था, वो इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करता था। शादी के बाद पहली बार इसने अपनी ज़ुबान से मनाहल का नाम पुकारा था। मनाहल ने बंद होती आंखों से इसका चेहरा देखा, जिस पर फिक्रमंदी के आसार नज़र ज़ाहिर थे। मनाहल क्या हुआ? आंखें खोलो। अरहम इसका सर अपनी गोद में रख चुका था और अब वो इसका गाल तपतपा रहा था, लेकिन शायद वो ऐसे होश में नहीं आने वाली थी। अरहम ने फ़ौरन से गोद में उठाकर बेड पर लौटाया। इसका चेहरा जर्द हो चुका था, मानो काटू तो खून ही नहीं। अरहम ने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अगर नूर को जाकर बताएगा तो वो पता नहीं क्या सोचेगी। इसकी नज़रें बार बार भटक कर मनाहल के चेहरे पर जा रही थी, जिसे वो काफ़ी देर से नज़रअंदाज कर रहा था। इसे मनाहल का चेहरा अपने से भी ज़्यादा थका हुआ लगा था। इसकी खुली रंगत अब मंड पड़ गई थी और ये सब सिर्फ इसके निकाह में आने के बाद से हुआ था। क्या कुछ नहीं किया इसने मनाहल के साथ? इसे मारा पीटा, ना कि इसको हर बात में जलील करना, बार बार इसे इसके गुनाह की याद दिलवाना। वो इतनी भी सज़ा की हकदार नहीं थी जितनी वो दे रहा था, लेकिन तुम इस सज़ा की मुस्तहिक हो और एक इंसान के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन काम माफ़ करना है। मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, कभी नहीं, कहते हुए उठ खड़ा हुआ। अरहम ने अपने दिल की नहीं सुनी। इसके अंदर का इंसान जो चीख चीख कर कह रहा था वो मनाहल को कभी माफ़ नहीं करेगा। इसने दिल की सरगोशियों को दबा दिया था। छोटे साहब बाहर, डॉक्टर साहबा आ गई हैं। रानी ने अंदर दाखिल होते ही इतला दी। इसकी आवाज़ पर अरहम चौंका, फिर मुँह संभल कर बोला, ठीक है, इन्हें अंदर भेज दो। और हाँ, अगर नूर अपने कमरे में है तो इसे इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं खबर होनी चाहिए। ठीक है, इन्हें अंदर भेज दो। और हाँ, अगर नूर अपने कमरे में है तो इसे इस बात
बात के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए। अरहम ने एक नज़र सामने बेसोध मनाहल पर डाली। ठीक है छोटे साहब, कहते हुए बाही की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर साहिबा मनाहल को चेक करने अंदर आई। डॉक्टर मनाहल को चेकअप कर रही थी और अरहम सीने पर हाथ बांधे खामोशी से खड़ा था। चेकअप करने के बाद वो अरहम की तरफ आई। जी डॉक्टर, क्या हुआ? अरहम ने संजीदगी से पूछा। इन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और शायद ये किसी बात को लेकर काफ़ी ट्रस्ट भी है। आप कोशिश करें कि इनको ट्रस्ट से निकालें और इन्हें खुश रखें, वरना इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है। डॉक्टर साहिबा ने इत्तला दी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। हालांकि वो जानता था कि मनाहल ट्रस्ट में सिर्फ इसी की बातों की वजह से है और ये कुछ मेडिसिन मैंने लिख दी है, ये आप कुछ दिन इन्हें बाकायदगी से दें, इंशाल्लाह इनकी वीकनेस दूर हो जाएगी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। अरहम ने सिर्फ सबात में सर हिलाया। डॉक्टर को छोड़कर वो वापस रूम में आ गया। थकावट की वजह से अब इसे नींद नहीं आ गिरा था, लेकिन वो बेड पर इसके साथ सोना नहीं चाहता था। उस सोफे पर वो लेट नहीं सकता था, पर अब मनाहल के बराबर में सोने के अलावा इसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अरहम चलकर बेड की दूसरी साइड पर आकर खामोशी से लेट गया। मनाहल अभी भी होश में नहीं आई थी। अरहम ने एक नज़र इसकी तरफ देखा और करवट बदल कर लेट गया। इससे पहले वो सोने के लिए आंखें बंद करता, इसे अपने फ़ोन की बेल सुनाई दी। अरहम ने बोझल आंखों से फ़ोन की तरफ देखा, जिसकी स्क्रीन पर रिजा का नंबर चमक रहा था। अरहम कॉल रिसीव करते ही बेड से उठकर विंडो के पास आ गया था। कैसे हो मिस्टर खरूस? दूसरी तरफ रिजा ने शरारत से पूछा। यार खरूस तो मत कहो, मैं भला कहाँ से खरूस लगता हूँ? अरहम बज़ाहिर खफगी से बोला। बस करो, हर वक्त तो तुम्हारी नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता है, जैसे अभी किसी न किसी का कत्ल कर दोगे। ओह तुम तो ऐसे मत कहो, तुमसे तो कभी गुस्से में बात तक नहीं की। अरहम को जैसे रिजा का ऐसे कहना बुरा लगा था। अच्छा जनाब, नहीं कहती। ये बताओ इस वक्त कहाँ हो? रिजा ने इसकी नाराज़गी के डर से बात बदली। कुछ देर पहले ही घर पहुँचा हूँ, अरहम ने इत्तला दी। नींद तो जैसे अब इसकी आंखों से दूर चली गई थी। चलो आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन कहाँ? अरहम ने हैरानगी से पूछा। यार मैं तुम्हें शॉपिंग मॉल का एड्रेस सेंड करती हूँ, वहाँ आ जाओ। मैं चाहती हूँ कि नूर की शादी है, मैं तुम्हारी पसंद का ड्रेस पहनूँ। रिजा की बात पर इसे 2 दिन पहले होने वाला मंजर याद आ गया। क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे? इसकी आवाज़ पर अरहम चौंका। नहीं कुछ नहीं यार, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। अगर हम कल चले तो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? रिजा ने मोहब्बत भरे। ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम एड्रेस सेंड करो। वो चाहकर भी रिजा की बात बिल्कुल नहीं टाल सकता था। ये हुई ना बात। दूसरी तरफ रिजा की चहकती हुई आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। कुछ देर में ही अरहम बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था। बालों में ब्रश करते हुए इसकी नज़र मनाहल पर भी थी। इसे खुद समझ नहीं पा रहा था कि आज इसे हो क्या गया है। वो क्यों इसकी फ़िक्र कर रहा है, क्यों इसका दिल कर रहा है कि वो इसके पास रुके, इसे छोड़ कर न जाए। सब कुछ पहली बार हो रहा था इसके साथ। पहली बार इसे रिजा के अलावा किसी और लड़की की भी फिक्र थी। फिर ख्यालों से सर झटक कर बाहर की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही आखिरी बार इसने मनाहल को मुड़कर देखा और फ़ौरन बंद कर दिया। टीवी लाउंज के करीब आया, जहां रानी नीचे बैठी टीवी देख रही थी। रानी, अरहम ने इसे आवाज़ दी। अरहम की आवाज़ पर वो चौंकी और फ़ौरन टीवी बंद करके इसकी तरफ मतवज्जा हुई। जी साहब जी, तुम मेरे रूम में चली जाओ। और मनाहल की तबीयत ठीक नहीं है, इसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ौरन ला कर देना, अरहम संजीदगी से कहता हुए बड़े बड़े डाक बढ़ता वहाँ से निकल गया। हाय कितनी किस्मत वाली है मनाहल बीबी, जैसे अरहम साहब जैसा शोहर मिला। कितना प्यार करते हैं इनसे, और एक मेरा शोहर है जिसे मेरी परवाह ही नहीं। रानी जाते हुए अरहम को देखकर बड़बड़ाई थी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। प्लीज़ लाइक भी कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये नावल कैसा लगता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।